स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने से इंसान को नर्क जाना पड़ता है। राधे राधे मित्रों, आप सभी का आज की इस पवित्र कथा में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे भगवान शिव जी ने खुद देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। इस कथा के जरिए हम जानेंगे कि पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान और जप तप जैसे पुण्य काम करने के बाद भी कुछ लोग नर्क क्यों जाते हैं और इसके उलट बहुत बड़े पाप करने पर भी कुछ लोगों को स्वर्ग क्यों मिलता है। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य का काम है जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना आज की यह पवित्र कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक की ओर नारायण नारायण का जप करते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर कुछ लोग दान, यज्ञ, पूजा जैसे पुण्य काम कर रहे थे और वहीं कुछ लोग भारी पाप जैसे बुरे काम कर रहे थे। जब नारद मुनि ने यह दृश्य देखा तो वे सोचने लगे कि मरने के बाद इन्हें किस लोक में भेजा जाएगा और इसका फैसला कैसे होगा। इतना सोचकर नारद मुनि बेचैन हो उठे और उनके मन में कई सवाल उठने लगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वे कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। फिर भोलेनाथ ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, हे नारायण भक्त नारद जी, आपका कैलाश पर स्वागत है। बताइए, आज किस काम से आए हैं? जरूर आप कोई सवाल पूछने आए हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने आज धरती पर एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से बाहर है। मैंने देखा कि मरने के बाद कुछ पुण्य आत्माओं को देवदूत नरक ले जाया करते हैं, जबकि कुछ पापी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले जाया जा रहा था। हे प्रभु, यह कैसे संभव है कि जिसने अपने जीवन में पुण्य के काम किए हों वह नरक जा रहा था और जिसने पाप किए हों वह स्वर्ग की ओर जा रहा था। कृपया मुझे बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह कैसे तय होता है। शिव जी ने नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, संसार में कर्मों का फल इंसान के अंदर के इरादों और समझ पर निर्भर करता है। कई बार जो बाहर से पुण्य लगते हैं वे असल में पाप भी हो सकते हैं। इस बारे में एक पुरानी कथा है जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी इस कथा को सुनता है उसके हजारों पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मरने के बाद वैकुंठ लोक मिलता है। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और सभी लोगों में इसका प्रचार भी करूंगा। फिर शिव जी ने नारद जी को कथा सुनाते हुए कहा, हे देवर्षि, यह कथा बहुत ज्ञान देने वाली और पुण्य फल देने वाली है। इसमें इंसानों के पाप और पुण्य का वर्णन है और उनके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। इसलिए हर इंसान को यह कथा पूरी एकाग्रता से सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान शहद में मिले जहर जैसा खतरनाक होता है। इसलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। मित्रों, शिवजी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। मौत के बाद यमराज के आदेश से 2 यमदूत उन 5 आत्माओं को यमलोक ले जाते हैं। जब वे 5 आत्माएं यमलोक पहुंचती है तो वहां का अद्भुत दृश्य देखकर डर जाती है।
और उनका शरीर कमजोर हो जाता है। थोड़ी देर बाद यमदूत उन पांचों को यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। जब उन्होंने यमराज की विशाल आकृति देखी तो वे डर के मारे घबरा गए। यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके हाथ में इंसानों के कर्मों का हिसाब किताब और जन्म मरण की सूची थी। जब उन पांचों ने आसपास देखा तो पाया कि यमदूत जीवों को जोर से मारते और धकेलते हुए आगे ले जा रहे थे, जिनमें से कुछ लोग जोर जोर से रो रहे थे और कुछ बहुत खुश होकर जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाई तो देखा कि एक दरवाजे से सुंदर प्रकाश आ रहा था और उसके पास एक और दरवाजा था, जिसमें से आग जैसी लपटें निकल रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों आपस में बात करने लगे और अपने अपने पापों के बारे में चर्चा करने लगे। उन पांच में से चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और उन चारों को यह एहसास हो गया था कि अब वे नरक में ही जाएंगे। उन चारों में से एक चोर था, दूसरी एक वेश्या थी, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण था, चौथा एक सेनापति था और पांचवा एक अमीर किसान था। वे पांचों अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो गए। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे बढ़ रही थी। वे अपने अपने पापों के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। सबसे पहले उस चोर ने अपने किए हुए कामों को बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम दुर्जन है। मैं जानता हूँ कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी-कभी पैसा ना देने पर उन्हें बहुत परेशान भी किया और उनका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था और मुझे कोई काम नहीं देता था। हर कोई मुझे भगा देता था। आखिर में मैंने थककर चोरी का रास्ता अपनाया और चोरी से जो पैसा मिला उससे अपने परिवार का पेट भरा। पर अब मुझे पछतावा है कि मैंने कितनों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे इस काम के बदले सजा देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। यह कहते हुए दुर्जन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज भर्रा गई और चेहरा पछतावे से भर गया। इसके बाद पिंगला, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा बताने लगी। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा था। उसने दुखी स्वर में कहा, मेरा नाम पिंगला है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है और वहाँ उसे कठोर सजा दी जाती है। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मेरा अपहरण कर मुझे जबरन इस रास्ते पर डाल दिया और मुझे वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं भी दूसरी स्त्रियों की तरह सम्मान से जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी यह सब सहा। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या अंजाम होगा और अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नर्क जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। इतना कहकर पिंगला की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके दिल में बहुत पीड़ा थी, जैसे वह अपने पूरे जीवन का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह दुख साफ दिख रहा था, जिसे उसने सालों तक छुपा कर रखा था। फिर सेनापति भीष्मक ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम भीष्मक है। मुझे लगता है कि हम चारों में से सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। मैंने अपने जीवन में
बहुत ऐसे अपराध किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं राजा का सेनापति था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने युद्ध में ना जाने कितने निर्दोष सैनिकों की जान ली है, ना जाने कितनों को बेवजह सजा दी है। मेरे इस गलत काम के लिए यमराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं जरूर नर्क जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने ये सब अपने परिवार का पेट पालने और राजा के आदेश मानने के लिए किया। आखिर कोई सेनापति राजा के खिलाफ कैसे जा सकता है? ये सब करते हुए मुझे बहुत दुख होता था और मैं जानता था कि इन पापों से मुझे नरक मिलेगा। लेकिन परिवार के लिए मुझे ये करना पड़ा। पर पाप तो पाप ही होता है, बाद में पछताना बेकार है। इसलिए मेरा नरक जाना तय है। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण बोला, भाइयों, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो अनजाने में, मजबूरी में या दूसरों के दबाव में किए। लेकिन मैं तो विद्वान था, सब जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। फिर भी मैंने लालच में आकर पाप किए। शास्त्रों में लिखा है कि जो सब जानकर भी पाप करता है वह जरूर नर्क जाता है। मैंने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। मैंने ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए किया। मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। मेरे पिता भीख मांगकर गुजारा करते थे। लेकिन मैंने गरीबी मिटाने के लिए पैसे लेकर ज्ञान बांटना शुरू किया। इतना ही नहीं, जब मैं दूसरों के घर पूजा पाठ या कोई धार्मिक काम करवाने जाता था, तो जरूरत से ज्यादा दक्षिणा लेता था, जो शास्त्रों के खिलाफ है। धर्म शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, उसे मरने के बाद जरूर नर्क जाना पड़ता है। मैंने कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया, इसलिए सबसे बड़ा पापी मैं हूँ और मुझे नर्क में जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण सुधर्मा के चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपने किए कर्मों पर बहुत शर्मिंदा था। इन चारों की बातें सुनकर चंद्रपाल, जो एक घमंडी अमीर किसान था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उसका घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था। उसने उन चारों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें नरक में भयानक सजाएं मिलेगी। फिर वह हंसते हुए बोला, मुझे लगता है यहाँ पर मैं ही सबसे ज्यादा पुण्य वाला हूँ। मैंने जीवन में खूब पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मरने से पहले गाय भी दान की है। अब मेरे बेटे पोते मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, श्राद्ध और यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही सबसे पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियां और 4 बेटे मेरी मुक्ति के लिए सब इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कभी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, और अगर गलती से कुछ हो भी गया तो मेरे बेटों के किए हुए श्राद्ध और दान से वह सब मिट जाएगा। मैं तो हर रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था और द्वार पर आए मेहमानों की सेवा करता था। मुझे पूरा भरोसा है कि यमराज मुझे नरक में नहीं भेजेंगे और मुझे मोक्ष जरूर मिलेगा। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब उनका समय आता है तब उनके पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की, जिसका नाम दुर्जन था। चित्रगुप्त ने यमराज के कहने पर दुर्जन के कर्मों का हिसाब निकाला और यमराज को सुनाया।
फिर यमराज ने कुछ देर सोचा, उसके पाप पुण्य का आकलन किया और फैसला सुनाया कि दुर्जन को स्वर्ग ले जाया जाए। यमराज के मुंह से यह सुनकर दुर्जन हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग मिलेगा। वह खुशी से झूमता हुआ स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद पिंगला की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब निकाला। यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया और कुछ देर सोचने के बाद उसे भी देवदूतों के साथ स्वर्ग भेज दिया। यमराज का यह फैसला सुनकर पिंगला बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग मिलेगा। वह कृतज्ञता से भरी बिना कुछ कहे स्वर्ग की ओर चल पड़ी। फिर तीसरी बारी आती है सेनापति भीष्मक की। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब निकाला। यमराज ने उसके पाप पुण्य का आकलन किया और थोड़ी देर विचार करने के बाद उसे भी स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। भीष्म के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसे अपने किए हुए कामों का दुख था, लेकिन उसने ये सब राजा के दबाव में और परिवार का पालन करने के लिए किया था। उसने अपने पापों का पछतावा किया था। फिर वह खुश होकर देवदूतों के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की, जिसका नाम सुधर्मा था। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का हिसाब निकालते हैं और कुछ देर सोचते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग जाने को कहते हैं। तब वह विद्वान ब्राह्मण सोचता है, मैंने तो पाप किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग क्यों भेजा जा रहा है। सुधर्मा को धर्मराज का यह फैसला बहुत अजीब लगता है, पर उसने इसे मान लिया और वह भी देवदूतों के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उन चारों को स्वर्ग में जाते देखकर वह घमंडी और अमीर किसान बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है। वह सोचने लगता है, धर्मराज का यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, तो मेरे पुण्य के कामों का क्या होगा। क्या पापी और पुण्यवान दोनों को स्वर्ग भेजा जाएगा? यह कैसा न्याय है। फिर यम के दूत उस अमीर किसान चंद्रपाल को जोर से धक्का देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह किसान डर जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। मैंने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया। वह किसान यमराज के सामने पहुंच जाता है। यमराज उसे देखकर चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, इस आदमी के जीवन का हिसाब बताओ। मुझे लग रहा है कि यह जरूर कोई पापी इंसान है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब देखते हैं और यमराज को बताते हैं। फिर यमराज उसके पाप पुण्य का आकलन करते हैं, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। यमराज गंभीर आवाज में उससे कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है जो माफ नहीं किया जा सकता। तू तो नरक जाने के लायक है। यमराज की बात सुनकर किसान डर के मारे कांपने लगता है। फिर हिम्मत जुटाकर वह यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। मैंने हमेशा दूसरों की भलाई ही की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी आप मुझे नरक क्यों भेज रहे हैं? और जिन 4 लोगों को आपने पहले स्वर्ग भेजा, वे तो बड़े पापी थे। आपने उन्हें स्वर्ग क्यों भेजा? अगर ऐसा अन्याय होगा तो धरती पर कोई भी पुण्य नहीं करेगा, सब पाप में लग जाएंगे। उस किसान की बात सुनकर यमराज हंसते हुए कहते हैं, अरे दुष्ट इंसान, तूने जो पाप किए हैं
वे उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरा एक पाप की वजह से तेरे सारे पुण्य खत्म हो गए हैं। अगर तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया, इसलिए तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। मित्रों, यमराज ने किसान से कहा, दुर्जन ने अपने जीवन में चोरी की थी, लेकिन उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष इंसान के घर चोरी नहीं की। वह सिर्फ अमीर और घमंडी लोगों के यहाँ चोरी करता था। उसने अपने चुराए हुए धन का बड़ा हिस्सा गरीबों और भूखों को खिलाने में लगाया। उसने कभी किसी कमजोर या गरीब को परेशान नहीं किया। दुर्जन का दिल दयालु था और उसने अपने जीवन में बहुत भूखों को खाना और पानी दिया। उसका यह पुण्य उसके पापों से ज्यादा था, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। यह सुनकर चंद्रपाल ने अपने सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा, लेकिन यमराज ने उसे ज्यादा समय ना देते हुए आगे कहा, हे पापी, दूसरी ओर जो पिंगला थी वह वेश्या थी, लेकिन उसने यह काम अपनी मर्जी से नहीं किया था। उसे जबरदस्ती इस रास्ते पर धकेला गया था, मगर अपने जीवन के बाकी समय में उसने पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। रोज पशुओं को दाना पानी दिया, घायल जानवरों की देखभाल की। उसके दिल में दया थी और उसने ये पुण्य अपने पापों से ज्यादा भारी थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग मिला। फिर यमराज ने कहा, सेनापति भीष्मक ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों की जान ली, लेकिन वह अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि वह गलत कर रहा है, मगर अपने परिवार की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए उसने यह काम किया। इसके बावजूद उसने कई बार गरीबों की मदद की और कभी किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ा। वह भले ही पापी था, लेकिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करता था। किसान चंद्रपाल घबरा कर बोला, मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे नर्क भेजा जा रहा है? किसान की बात सुनकर यमराज ने जवाब दिया, हे पापी इंसान, याद कर, तूने अपने धन के घमंड में एक बेबस औरत की इज्जत पर हाथ डाला था। जब उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो तूने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने तेरे घर चोरी की है। तूने उस पर और भी झूठे आरोप लगाए। तूने लोगों के सामने उसे बदनाम किया, उसे चरित्रहीन और वेश्या कहा। तेरे इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर उस बेबस औरत ने आत्महत्या कर ली। तूने जीवन में बहुत पुण्य किए, लेकिन इस पाप ने तेरे सारे पुण्य मिटा दिए। तेरे झूठे आरोपों की वजह से एक निर्दोष औरत की इज्जत चली गई और उसने जान दे दी। यह सुनकर चंद्रपाल डर के मारे कांपने लगा। उसने कांपते हुए कहा, हे धर्मराज, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मौत हो जाएगी। मैं तो बस अपने धन की रक्षा कर रहा था। फिर यमराज गुस्से में होकर बोले, अरे पापी इंसान, इंसान भ्रम हत्या, चोरी, शराब पीने जैसे बड़े पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, लेकिन दूसरों पर झूठा आरोप लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस आरोप की वजह से अगर किसी इंसान को अपनी जान देनी पड़े तो यह ऐसा पाप है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाता है वह दुनिया में सबसे बड़ा पापी होता है। उसके सारे पुण्य उसी पल खत्म हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए थे वे सब उस एक पाप की वजह से मिट गए। चंद्रपाल रोते हुए बोला, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में बहुत दान किए,
देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन यह एक पाप जिसे मैंने कभी इतना बड़ा नहीं समझा मेरे सारे पुण्य खत्म कर देगा। क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से छुटकारा पा सकूं? यमराज ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, तूने अपने जीवन में उस बेगुनाह औरत पर जो आरोप लगाए उसके चलते तेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब तुझे नरक की यातनाएं भोगनी होगी। उसके बाद ही तू इस पाप से मुक्त हो सकेगा। इतना कहकर यमराज ने देवदूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की आग में डाल दो। देवदूतों ने यमराज की आज्ञा मानते हुए उस किसान को नरक में ले जाकर जलते हुए अग्निकुंड में डाल दिया। चंद्रपाल धर्मराज के इस सख्त फैसले से पूरी तरह टूट चुका था। वह रोता गिड़गिड़ाता रहा और माफी मांगता रहा, लेकिन देवदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे नरक में डाल दिया। मित्रों, आगे भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस तरह उन चारों ने पाप करने के बावजूद स्वर्ग पा लिया, लेकिन उस किसान ने ऐसा घिनौना अपराध किया था जो माफ नहीं किया जा सकता। किसी असहाय स्त्री पर गलत इल्जाम लगाकर उसका चरित्र खराब नहीं करना चाहिए। स्त्री हमेशा पूजनीय होती है। स्त्री देवी का रूप होती है। जो भी पुरुष किसी स्त्री पर झूठा आरोप लगाता है वह बड़ा पाप करता है और नरक का हकदार बनता है। इसलिए किसी इंसान को कभी भी किसी कमजोर और असहाय स्त्री की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को हमेशा माता के समान समझना चाहिए। जो पुरुष पराई स्त्रियों पर गलत नजर डालता है वह बड़ा पापी कहलाता है। हे देवर्षि, इंसान को कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच के रास्ते पर चलकर ही इंसान को स्वर्ग मिल सकता है। झूठ का साथ देने से इंसान के सारे पुण्य फल पल भर में खत्म हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। मोक्ष पाने का सबसे आसान और सरल रास्ता क्या है कि जब इंसान अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है तब वह घमंड से मुक्त हो जाता है और फिर सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, जिससे वह सभी बंधनों से आजाद होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। मित्रों, शिव जी के मुख से यह अद्भुत ज्ञान पाकर देवर्षि नारद जी बहुत खुश हो गए। भगवान शिव जी का धन्यवाद करके उन्हें प्रणाम किया और फिर देवलोक की ओर चले गए। दोस्तों, इस तरह आज की यह कहानी पूरी हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय भोलेनाथ जरूर लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।